अच्छा, अब एक और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मुझसे नॉर्मली वी जस्ट फेस इट बीइंग in the field of English, that how we can just improve our speaking, right? Because again and again ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास समटाइम रिटन में एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा होता है, हम रीडिंग भी बात कर रहे होते हैं, बट अगेन यहाँ पर बात आती है कि भाई हम जो है अपनी स्पीकिंग को कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं स्पीकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहूँगी कि फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मतलब आप द वे यू आर जस्ट आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं पे आपको नज़र आ रही होती है. If I talk about my case, so in my case my mother was also having like field in English literature. So कहीं ना कहीं पे these were the things जो मुझे मतलब since childhood मतलब कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें मिल रही थी. But still ऐसा नहीं है कि जब तक आपको चीज़ें since childhood नहीं मिली तब तक आप नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है. But क्या कर सकते हैं आप कि इसको definitely you just can't do this in one night again, because polishing any language is again a skill. आपकी ये स्किल है तो स्किल की बुनियाद पे आप जिसको जितना ज़्यादा पॉलिश करेंगे उतना अच्छा होगा. अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली जो लोगों के सामने चीज़ नज़र आ रही होती है हमें, दे डू हैव अ फियर ऑफ इंग्लिश, लाइक फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. और अगेन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में जो हमारे पास यहाँ पे जो सराउंडिंग में हमारे पीयर्स होते हैं, समटाइम दे डिस्करेज इट. समटाइम्स क्या होता है दैट दे आर हैविंग द फेयर ऑफ स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश. तो जो ये फेयर्स होते हैं हमारे, वो हमारे जो फेयर्स हैं वो हमें पहले ही लाइक स्टॉप कर देते हैं. हमारी जो पॉलिश होनी होती है स्किल, उनको वहीं पे हमें मतलब फेयर होता है कि हमारे पेयर्स हैं, हमारा सर्किल है, हमारे ग्रुप हैं. इफ़ आई वुड बी टॉकिंग इन इंग्लिश मे बी मतलब मैं गलत बोलूँ, दे वुड लॉफ एट मी, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस विच स्टॉप्ड अस ना, कि हम बोलते नहीं हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो कोशिश करें कि बोलें, बिकॉज अनटिल अनलेस यू वॉन्ट स्पीक, अपनी लैंग्वेज को जहन में रखने से यू वॉन्ट गेट गुड इन स्पीकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लैंग्वेज ज़बान से निकाल के आपको अपने मुंह तक लानी है, एंड यू हैव टू स्पीक इट आउट. थोड़े टाइम में हो सकता है इन द वेरी बिगनिंग व्हेन यू आर टॉकिंग, मे बी हो सकता है दैट थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी जो है वो फ्लक्चुएशंस हों और आपकी इतनी अच्छी ना इंग्लिश हो, कुछ रॉन्ग हो, बट उस रॉन्ग के डर से ऐसा नहीं है कि आप बोलना छोड़ दें. आप बोलना शुरू करें कम अज़ कम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी रॉन्ग इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा. एंड अनदर क्वेश्चन जो नॉर्मली जो आता है वो ये होता है कि भाई इफ़ वी आर जस्ट अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश, हम अगर इंग्लिश बोलते हैं तो जो रीज़न है वो ये कि हमारे पास वोकेबलरी नहीं होती इतनी, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हमें पता नहीं चलता कि इसके बाद क्या बोलें. तो मतलब एक माइंड ना आपका ब्लैंक हो जाता है, लाइक वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट वर्ड्स टू स्पीक. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगेन आई वुड से टू रीड इनफ, बिकॉज अगर आप थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे देन मे बी यू वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ फ्यू हंड्रेड्स, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पढ़ा नहीं है, आपने लिसनिंग आपकी नहीं है, तो जब तक आप लैंग्वेज को पहले अपने अंदर ग्रैब नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक लैंग्वेज बाहर नहीं आएगी. यू नो ना, हमारे पास कुछ रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं. आपकी लिसनिंग एंड जो आपकी रीडिंग है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं, बट अगर आपकी राइटिंग की बात करें, रीडिंग की बात करें, तो ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, ठीक है? इनके अंदर ये होता है कि ये वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल करके देख रहे होते हैं. तो अगर आप जब तक सुनेंगे नहीं, लिसनिंग नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, सुनने के ज़रिए, पढ़ने के ज़रिए अपने अंदर लैंग्वेज को कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव अ गुड वोकेबलरी. तो जब तक वोकेबलरी नहीं है तो ये बहुत ही जस्टिफाइड चीज़ होती है कि जब आपके जहन में अल्फाज ही नहीं होंगे, व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक, तो इन चीज़ों पे जब आप फंसे रहेंगे तब आपके जहन से इंग्लिश जो है वो आपको बहुत कोई बड़ी हवा लग रहा होता है कि मे बी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक, जबकि ऐसा नहीं है. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड वोकेबलरी बैंक. एंड अगेन वोकेबलरी बैंक डेवलप कैसे करें, आई टोल्ड यू राइट नाउ, आप रीडिंग को इन्हांस करें. रीडिंग इन्हांस करने के लिए लाजमी नहीं मैं आपको कहूँ कि आज के दिन ही आपको जाकर बहुत बल्कि बुक उठा कर ले आए, ऐसा नहीं है. अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप कोई भी छोटी छोटी बुक्स उठा के पढ़ना शुरू करें, आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करें. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो वन सिटिंग पे होती हैं, लाइक हार्डली 200 पेजेस 300 पेजेस, जो वन डे पे भी फिनिश कर सकते हैं. तो कोशिश करके बुक रीडिंग को अपने अंदर लेकर आएँ, हैबिट को अपनाएं इसको, और अल्टीमेटली हो सकता है अगेन और ये चीज़ तो हर एक में होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ चीज़ें स्टार्ट की है एंड यू आर ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स इन जस्ट ओनली अ कपल ऑफ डेज. अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, बुक्स रीडिंग स्टार्ट की है, तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू वुड फील इट दैट यू आर हैविंग अ गुड वोकेबलरी इन योर माइंड, एंड देन व्हेन यू आर स्पीकिंग तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें हेल्प आउट करेंगी. सो दो चीज़ें अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से फेयर निकालें, फेयर ऑफ स्पीकिंग निकालें. ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, गलत इंग्लिश है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, वी शुडंट बी प्राउड ऑफ इट, इट्स नेटिव लैंग्वेज है. अगर आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, यू नीड टू गुड एट इट फर्स्ट. इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज वी आर लर्निंग इट. तो अगर थोड़े से कहीं ना कहीं लूप होल्स आ भी जाते हैं, कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं, दैट्स वेरी कॉमन, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, तो एक्सेप्ट करते हुए बोलना शुरू करें. स्लोली ग्रेजुअली अल्टीमेटली लाइक एन स्किल जिस तरह पॉलिश होती है, आपकी स्पीकिंग भी पॉलिश हो जाएगी. एंड साथ ही साथ जस्ट ट्राई टू हैव अ वेरी गुड वोकेबलरी बैंक, ताकि उस बैंक से उधार ले लेके आप बोलना शुरू कर दें.